नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्हीं हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूं सात्विकी द्विवेदी। तो सुनिए दोस्तों, आज की भूतिया कहानी। मेरा नाम नील नथवानी है और मैं पूना में रहता हूं। मैं एक स्टूडेंट हूं। मेरे पापा आरटीओ ऑफिस में कर्मचारी हैं। अपने पापा की इकलौती संतान होने की वजह से वो मुझे काफ़ी लाड प्यार करते हैं। मेरी हर ज़रूरत पूरी भी करते हैं। कुछ समय पहले हमने अपना पुराना मकान बेचकर सिटी से थोड़ा दूर एक प्लाट खरीदा था। मेरे पापा ने उसी पर एक मकान बनवाया था। अभी हम उस मकान में रहने गए ही थे कि प्रेत आत्मा और भूतों ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन की बात है, जब मैं दोपहर में किताब पढ़ रहा था तो मेरे बेडरूम की ज़मीन पर कुछ आवाज़ें आने लगी और मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई मेरे बाल खींच रहा है। फिर थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन के अंदर से कोई खुदाई कर रहा हो। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मुझे बहुत डर महसूस हुआ। मैंने फौरन अपने माँ को वहाँ बुलाया। हम दोनों ने वो डरावनी आवाज़ें सुनी। तभी अचानक किचन से कुछ आवाज़ें आईं। मैंने माँ को पूछा कि तुमने कुछ गैस पर रखा है क्या? माँ ने कहा कि कुकर में दाल पक रही है। मैं दौड़कर किचन में गया तो मेरी रूह कांप गई। कुकर हवा में था और गैस बंद थी। ये खौफनाक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल गई। माँ जैसे ही दौड़कर मेरे पास आई तो दाल से भरा कुकर धड़ाम से अपने आप जमीन पर गिर पड़ा। मैं और मेरी माँ ये सब घटना देखकर सदमे में आ गए। दोपहर होने तक मैं और माँ मकान के बाहर गार्डन में ही बैठे रहे। तभी मेरे पापा घर लौट आए। हम दोनों ने घर पर घटी पूरी घटना उन्हें बता दी। पहले तो पापा माने नहीं, लेकिन जब उन्होंने गिरा हुआ कुकर देखा और एक दो बार जमीन से आने वाली भयानक आवाज़ें सुनी तो उन्हें भी भरोसा हो गया कि हमारे घर में भूत प्रेत का डेरा है। उस रात खौफ के साए में हम सब सो तो गए, लेकिन रात के 3 बजते ही जमीन से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। पापा, माँ और मैं तीनों मेरे कमरे में वो आवाज़ें सुनने लगे। तभी अचानक हमारे घर के गार्डन में लंबी सी परछाई दिखी। पापा फौरन दौड़कर गार्डन में गए। पापा के घर से बाहर जाते ही वो परछाई एक झटके में हमारे घर के अंदर आ घुसी और हमारे पानी के मटके में सिमट कर अंदर चली गई। ये सब जब घट रहा था तब हमारी जान निकल रही थी। मैं, पापा और माँ उस पानी के मटके के पास गए तो हमें उस मटके में से किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगी और जब पापा ने मटके का ढक्कन हटाया तो अंदर का पानी जोर जोर से हिल रहा था। अब हम तीनों घर के हाल में आकर बैठ गए। तभी अचानक बाथरूम के पानी के नल अपने आप खुल गए। थोड़ी ही देर में हाल के जमीन के नीचे से भी तेज तेज आवाज़ें आने लगी। अब मेरे पापा के सब्र का बांध टूट रहा था और उन्हें हम सब के जान की फिक्र भी थी। उन्होंने रात में ही पड़ोसियों को जगा दिया और सारी हकीकत बताई। हमारे एक पड़ोसी ने तो ये तक कहा कि आपके पुराने ज़मीन मालिक को ये पता था कि इस ज़मीन में भूत प्रेत का वास है, तभी तो उसने ये प्लाट इतने सस्ते दाम में आपको बेच दिया। फिर एक पड़ोसी ने ये सुझाव दिया कि आप ज़मीन खुदवा कर देख लो कि अंदर क्या बला है, शायद उसकी शुद्धि होने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। नया मकान खुदवाने के लिए पापा का दिल तो नहीं किया, लेकिन ये मामला खतरनाक था, इसलिए पापा ने
अगले ही दिन 3 मजदूर बुला लिए और पूरे घर की जमीन टेस्टिंग कराकर खुदवाने का फैसला किया। पारलौकिक गतिविधियों की जांचकर्ता टीम ने 2 जगह बताई जहां पर काफ़ी तेज सिग्नल आ रहे थे। पापा ने फौरन उन जगहों पर गहरी खुदाई कराई। हमें उस जमीन से 2 इंसानी कंकाल मिले। हमने फौरन पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने उन अनजान कंकालों को अपने कब्जे में लिया। प्लाट के मालिक को उसी दिन पूछताछ के लिए थाने ले गई। उस दिन के बाद हमने अपना घर रिपेयर करा लिया और एक साधु बाबा को बुलाकर अपने घर में पूजा करवाई। उस दिन के बाद हमारे घर में कोई घटना नहीं घटी, लेकिन आज भी ये बात एक रहस्य है कि वो कंकाल किसके थे और उस जमीन के नीचे कैसे आए होंगे। वो लोग कौन होंगे जिन्हें मारकर उसके हत्यारे ने उस प्लाट के नीचे दफनाया होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की भूतिया कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं आपके लिए भूतिया कहानी डेली लाता हूँ। मैं डेली बहुत ही मेहनत करता हूँ दोस्तों, तो आप लोग मेरी मदद कीजिए। कृपया करके मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की अभी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी मदद कीजिए दोस्तों और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली भूतिया कहानी में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।